दुआ सबसे बड़ी चीज है। तुम जमीन की मिट्टी भी खा लोगे तो दवा बन जाएगी, मिट्टी में दुआ बन जाएगी, मिट्टी में आशीर्वाद बन जाएगा, उससे बहुत कुछ लाभ होता है। हिंदुस्तान के तमाम लोग चिल्लाने लगते हैं, अपने मुंह से कहते हैं कि हम आराम में हो गए, हम शांति में हो गए, हम सुख में हो गए, इस तरह धीरे धीरे। लेकिन जब महात्माओं की औषधि जो उन्होंने सिद्ध की है, वो जब तक तुम नहीं पीते हो, तुम्हारे मन में, तुम्हारी वाणी पर, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे कानों में वो नहीं जाती है, नहीं होती है, तभी तक। जहाँ नाम की अमोलक जड़ी जब अंदर प्रवेश होने लगी तो ये सब चीजें धीरे 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 खत्म होने लगती हैं और उसी जगह तुम शांत हो जाते हो। इसलिए नर नारी, बच्चों बच्चियों, एक अलौकिक संदेश है। जानते हैं दुनिया के लोग राज की तरफ दौड़ते रहे कि हमको धन मिल जाएगा, हमको कपड़े मिल जाएंगे, हमको मकान और जमीन मिल जाएगी, हमको पद मिल जाएंगे। लेकिन जितने लोग उधर दौड़े इधर छोड़ते चले गए। मनुष्यता छोड़ी, मनुष्य की सत्यता छोड़ी, मनुष्य का आदर सत्कार छोड़ा, मनुष्य की सेवाएं छोड़ी, धन के पीछे पड़ गए, बाग बगीचों के पीछे पड़े। उधर जाकर आपको क्या मिला? क्या आपने पाया? दो कलेश बीमारी पाई। अब तुमको न ज्ञान है अपने खान पान का, ना आपको रहन सहन का ज्ञान, ना आपको उठने बैठने का ज्ञान। ये तो आसाम भूमि बड़ी धार्मिक थी, यहाँ बड़े सीधे साधे लोग थे। हमने सन 52 में आकर गुवाहाटी में, इधर कूच बिहार आसपास में हमने देखा था, गांव के लोग बड़े सीधे, गांव के लोग बड़े सच्चे, गांव के लोग बड़े भोले, बड़ा प्रेम और वो सेवा और सत्कार करते थे। ये ऐसी धार्मिक ऋषियों की भूमि, आप इस भूमि को आपने अपने कर्मों से मैला किया, गंदा किया, खुद भी गंदे हो गए। जब आपकी इंद्रियां कर्म करने से गंदी हुई तो उसका परिणाम, उसका फल आपको दुख मिला, रोना मिला, चिल्लाना मिला। अब ये पता चल रहा कि कपड़े तो बहुत लोगों के पास हैं लेकिन शांति नहीं, भोजन बहुत लोगों के पास व्यवस्था है लेकिन शांति नहीं। भोजन बीमारी दूर नहीं कर सकता, कपड़े बीमारी दूर नहीं कर सकते, सोना चांदी बीमारी दूर नहीं करता, जमीन और मकान अच्छे अच्छे बीमारी दूर नहीं करते, मोटरें हवाई जहाज बीमारी दूर नहीं करती। बीमारी से मुक्त होना चाहते हो तो मनुष्य चरित्र ले आओ, मनुष्य कर्म ले आओ, उसकी अब जरूरत है। ये छोटी छोटी चीजें हमको जो ऋषियों मुनियों ने उतार के गांव गांव में दे दी थी, हम लोग कितने संपन्न, सुखी, निरोगी जीवन को व्यतीत करते थे। और भगवान आपने मान ली थी कि ब्राह्मण आपको हर जगह मिलेंगे, उनसे शादी होती है, उनसे